माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो आज के इस विषय पर अपना अपना वक्तव्य देंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समारोह करें। सभी कृपया खड़े हो जाएं प्लीज। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। अब ये दोनों स्क्रीन को इसको ऑफ करवा दे प्लीज। इसको आवाज बंद कर दें। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस अवसर पर दो शब्द कहें। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। आज संविधान दिवस के अवसर पर सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सामने बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, आज ही के दिन अपने देश को नया संविधान अंगीकृत रूप में मिला था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हम सब आज पूरे देश में सभी सरकारी कार्यालयों में, स्वायत्तशासी संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में बड़े धूमधाम के साथ संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने अभी शपथ ली है। इसी संविधान की बदौलत
भारत दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वर्चुअली हम सबको शपथ के अवसर पर नेतृत्व प्रदान किया, और विशेष रूप से आभार और अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में मात्र कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आबादी हमसे अधिक है, लेकिन इतना बड़ा आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद जिस बेहतर ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्रीगण काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल है। ऐसे अवसर पर मैं अपने सभी अधिकारीगण का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पाठक जी। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय श्री दिनेश शर्मा जी। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सम्मानित हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, आज हम सब लोग भारत के संविधान की उस मूल भावना को, जिसमें हमने आज के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और इसलिए कि भारत का संविधान 26 नवंबर को 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। इसी के 31वें वर्ष में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसने अपनी व्यवस्थाओं का संचालन स्वयं से किया है। संविधान एक प्रकार का दर्पण है। जैसे दर्पण में पूरी मुख्य छाया व्यक्ति की दिखाई पड़ती है, वैसे संविधान में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक दिग्दर्शन होने का लाभ हम सब प्राप्त करते हैं। संविधान में किसी भी देश द्वारा प्राप्त किए गए आदर्शों और लक्ष्यों का समावेश होता है। इसमें शासन व्यवस्था, सरकार का स्वरूप, शक्तियों का विभाजन, अधिकार व मौलिक कर्तव्य आदि विषयों का भी विस्तृत वर्णन होता है। भारत का संविधान भारत का राजधर्म है, और हम सब कह सकते हैं कि संविधान का जो मूल वाक्य का प्रारंभ होता है, वो उद्देशिका में जो पहला वाक्य होता है वो होता है भारत के लोग। भारत के लोग वाक्य से इसका प्रारंभ होता है, अर्थात भारत के लोग ही संविधान के अंतिम संरक्षक हैं। इनमें संप्रभुता निहित है, उनमें नाम पर ही संविधान को अपनाया गया है। भारत का संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, और नागरिक उसका अनुसरण, पालन व संरक्षण कर संविधान को सशक्त बनाते हैं। हमने बड़े मुश्किल से आज़ादी प्राप्त करी है, और हम सब जानते हैं कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अधिकृत रूप में उसे लागू किया। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान के इस मूल भावना का अवतरण हमारे सामने हुआ, तब से अब तक हम लोग संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। पिछले वर्ष का वो अभूतपूर्व दिन आज भी मुझे स्मरण होता है, जिस दिन हम सब लोग लगातार कई घंटे, दिन और रात 36 घंटे से ऊपर हम लोग बैठे थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो उपस्थित
विधानसभा और विधान परिषद में तमाम सदस्यगण थे, उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा अपनी रखी थी और आज हम लोग पुनः उसी दिन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा यह दायित्व है कि हम संविधान के आदर्शों को अपने में हृदय में संजोएं, संविधान का पालन करें, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करें तथा सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका हम परीक्षण करें कि आज हमारा नैतिक दायित्व बन पड़ता है। इस महान अवसर पर मैंने पहले कहा कि हम लोग 36 घंटे तक बैठे थे और आज पुनः इसको मनाने का अवसर हमको मिला है। शायद कोरोना का संक्रमण ना होता तो हम लोग बृहद रूप में इस संविधान दिवस की जो उत्सव है उसको मना रहे होते, लेकिन आज हमने संक्षिप्त रूप में इसको यहाँ पर मनाने का निर्णय लिया। मैं साधुवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अल्प समय में उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करके संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराने का काम किया है। आप सबने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि आज के अवसर पर अपने उद्बोधन दें। भारत माता की। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा भारत की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में प्रारंभ हुई। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं भी देश की संसद के सदस्य के रूप में उस संविधान दिवस के कार्यक्रम का हिस्सा बना था। और आज जब 2020 में 26 नवंबर को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे अधिकार और कर्तव्यों का एक तरह से स्मरण कराते हुए जो संकल्प दोहराया गया है, ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से आज यह संविधान दिवस मनाने के अवसर पर मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, पूर्व मंत्री वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सामने बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको, आप सबकी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए गौरव का दिन है। शायद स्वतंत्रता संग्राम की इतनी लंबी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी नहीं होती तो भारत का अपना संविधान और भारत का अपना शासन और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका हिस्सा हम लोग नहीं हुए होते। संविधान में हम सबको अधिकार का ध्यान था, कर्तव्यों का ध्यान कई बार नहीं रह जाता था, तो अधिकार के साथ कर्तव्य की भावना भी जगे, यह भी संविधान का हिस्सा बनाने का काम हुआ है। और उस जब हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों के बीच की दिशा में से आज केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अब कोई गरीब आदमी अपने को अनाथ नहीं कह सकता। कोई अनुसूचित वर्ग का हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, कोई अब ये नहीं कह सकता है कि अगर उसके पास घर नहीं है तब उसको घर नहीं मिलेगा, उसके पास घर में अंधेरा है तो उसको उजाला नहीं मिलेगा, उसके घर में पीने का पानी नहीं है तो उसको पीने का पानी नहीं मिलेगा।
अगर उसके पास कोरोना जैसे संक्रमण काल में दोनों समय के भोजन का प्रबंध नहीं है तो वो भूखा नहीं रहने पाएगा। यह सारा प्रबंध मैं यह समझता हूं कि भारत के संविधान ने जो दायित्व तो सरकार के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता की सेवा का आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और दोनों सरकारों ने संविधान के द्वारा जो दिशा निर्देश देश के हित में, देशवासियों के हित में दिए गए, वह लगातार कार्य किया जा रहा है। आज चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो और चाहे कमाई हो और चाहे आज रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप दृष्टि डालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हर दिशा में वर्तमान में जो काम सरकार की ओर से होना चाहिए वो सरकार की ओर से हो रहा है और जो देशवासियों और प्रदेशवासियों की ओर से होना चाहिए वो प्रदेशवासियों की ओर से हो रहा है। मैं अपने को गौरवशाली महसूस करता हूं कि संविधान दिवस के अवसर पर आज 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोविड काल है, अन्यथा कार्यक्रम का कितना बृहद स्वरूप होता है इसका हम सब लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी माननीय हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने की है कि कितना विस्तार से हम लोग सदन में इस विषय को लेकर के और मुद्दों को लेकर के चर्चा किए हैं और जो चर्चा की है उसको जमीन पे निरंतर उतारने का काम किया जा रहा है। मैं आप सबको एक बार फिर से, क्योंकि 26 नवंबर हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश और दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश और वर्तमान की चुनौतियां और उस चुनौती के खिलाफ जो सब लोगों ने यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वह माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रीगण हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हों, चाहे अधिकारीगण हों और चाहे प्रदेशवासी हों, सब ने सहयोग किया है और उस सहयोग के लिए भी आप सबको बधाई। हमें इस लड़ाई पर भी विजय प्राप्त करना है और संविधान की दृष्टि से भारत के हम लोग जिसे जोड़ करके माननीय राष्ट्रपति जी के साथ अभी हम सब लोगों ने संकल्प को दोहराया है, उस संकल्प पर आगे बढ़ते रहेंगे, यही कामना करता हुआ आप सबको शुभकामना देता हूं। बोलिए एक बार भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम में माननीय नेता विरोधी दल श्री राम गोविंद चौधरी जी को भी आना था, लेकिन उनका पारिवारिक एक कार्यक्रम उनके परिवार में होने के कारण उन्होंने टेलीफोन से असमर्थता व्यक्त की है, वो नहीं आ पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से अभी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों जी ने जिस ओर इशारा किया, खास तौर से कर्तव्य की ओर, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो इसी बात पर है कि हम 51A को पूरी तरीके से आत्मसात करें। हमारे जितने भी रोल मॉडल हैं, आज सरदार पटेल जी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सारे लोग, देश के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और लोकसभा के स्पीकर सहित भारत के चीफ जस्टिस सभी लोग वहां पर एकत्र होकर हिंदुस्तान के सभी विधानसभाओं और विधान परिषद के जो विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापतियों का सम्मेलन है, उसका उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम वहां पर रखा है। खास तौर से इस बात को याद दिलाने के लिए बार बार कि हम कर्तव्य पथ पर चलने के बाद ही हम लोग अपने देश को महान और ऊंचा बना सकते हैं। हमारे सामने इजराइल का एक ऐसा उदाहरण है कि जो जहां पर हर बच्चा, देश का हर नागरिक आज देशभक्ति से ओतप्रोत है और हर प्रकार से देश के प्रति समर्पित है। हिंदुस्तान में भी जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, हम केवल एक ही उदाहरण देंगे, आदरणीय श्री वीर सावरकर जी का, कि जिन्होंने एक जन्म में 2 जन्मों की सजा जिनको मिली थी और देशभक्ति का जितना बड़ा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि ऐसे कम लोग हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा उदाहरण देशभक्ति का प्रस्तुत किया। आज हमारे सामने जो सांसद शब्द आता है, जो दिग्दर्शन आता है, जो दूरदर्शन आता है, ये महापौर आता है, ये विधिमंडल आता है, ये आदरणीय श्री वीर सावरकर जी की ही देन है।
अंडमान निकोबार की एक काल कोठरी में 7 फीट बाई 4.5 फीट की काल कोठरी में उन्होंने बरसों बिताए और 2 किलो तेल पेरने के बाद 6000 शब्दों से अपने खून से वहां पर कविता तक लिखी जो भारत की आजादी के लिए। और उस समय उन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि हमको जिस समय, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय परमाणु बम का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, तो उस समय भी उन्होंने इस बात को ये कहा था कि भारत को भी परमाणु संपन्न बनना चाहिए। आज उन जैसे लोगों ने कुर्बानियों की वजह से हमको आज़ादी मिली। आदरणीय श्री सरदार पटेल 39 साल तक जिन्होंने केवल वकालत की और 39 साल की उम्र के बाद महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से देश को नेतृत्व दिया, आज हम उनको लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में हमारे बहुत से लोगों के रोल मॉडल आदरणीय सरदार पटेल जी हैं कि जिन्होंने वर्तमान हिंदुस्तान के स्वरूप को हमारे सामने रखा है। तो हम ऐसे लोगों को हम याद करते हैं। आज के इस अवसर पर विशेष रूप को उनका स्मरण करके एक बात जरूर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन किया उन्होंने समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया और समाज को बहुत कुछ दिया है। हमारे सामने ऐसे रोल मॉडल हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, अब उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। इसके पहले 2 पुस्तकों का लोकार्पण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 2 पुस्तकों का लोकार्पण होगा। ये उत्तर प्रदेश संहिता है, द्विभाषीय, इसके 2 संस्करण हैं। इसको सभी मंचासीन जितने लोग हैं सबको उपलब्ध करा दें। पास में आ जाइए। अरे ठीक है, मत दो। हाँ। सब लोग आ जाएंगे। अध्यक्ष जी थोड़ा पास आ जाइए। इनको तो खुली खुलाई मिल जा रही है। केवल कवर हटाना, इनको दिए नहीं, डिप्टी सीएम को दिए नहीं। पड़ रहे जैसे ड्राई फ्रूट्स उसमें। ये कौड़े नहीं खाएंगे जी, मजा ले समेट ले। आज उत्तर प्रदेश संहिता ये 2 वॉल्यूम में अभी जिसका लोकार्पण हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी कानून हैं वो सभी कानून इसमें शामिल हैं।
हम शासनादेश के माध्यम से जो काम रोज करते हैं वो अपने आप में सब्स्टिट्यूट है। हम किसी भी प्रकार में किसी प्रकार का अधिनियम बनाते हैं, अधिनियम बनाने में टाइम लगता है, शासनादेश जल्दी लागू हो जाता है। आर्टिकल 162 में ये प्रोविजन है कि हम हर तरह का शासनादेश लागू कर सकते हैं अगर हमें कोई अधिनियम बनाने में देरी हो। आज के इस मौके पर मैं अब आज के शिखर पुरुष और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश में एक विशेष प्रकार से अपनी पहचान भी बनाई है और बहुत सी उपलब्धियां हैं। अभी हमारे मुस्लिम जेंटलमैन से मैंने कहा कि हमारे वहाँ संविधान दिवस है, तो उन्होंने कहा कि बहुत खूबियों का आदमी है वो, बहुत खूबियां हैं, बहुत खूबियां का आदमी। तो इसलिए आज ये कॉमन मैन की आवाज़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज के संविधान दिवस के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, प्रदेश के महाधिवक्ता, प्रदेश के मुख्य सचिव तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रमुख सचिव न्याय और उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में अभी पूरे देश ने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सस्वर किया है। संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया, उन सब महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इस संविधान को आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। भारत के संविधान की ताकत है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है। सम और विषम परिस्थितियों में कैसे देश को एक साथ एकजुट होकर के ले चलने की क्षमता होनी चाहिए, यह भारत का संविधान इस बात की प्रेरणा सदैव हम सबको प्रदान करता है। और हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के संविधान ने इस देश में, चाहे वह जातियां, मत, संप्रदाय, भाषाएं, खान पान की बहुलता होने के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया
यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम सब जानते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है और इन्हीं मूलभूत बातों को ध्यान में रख करके भारत के अंदर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के बाद घटित इन महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्तमान पीढ़ी के जीवन में उनकी स्मृति में बनाए रखने के लिए इस दिवस को भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया और 2015 से ये दिवस किसी न किसी रूप में हम सबके सामने आ रहा है। आज गुजरात के केवड़िया में, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देश के सभी पीठासीन अधिकारी वहां पर एक साथ इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम सब यहां पर एकजुट होकर के कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कर रहे हैं। विगत वर्ष हम लोगों ने विधानमंडल की कार्रवाई को और देश के अंदर संसद के अंदर संसद के दोनों सदनों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, कि अक्सर क्या होता है कि हम में से हर व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्यों से हम पीछे भागने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जहां मूलभूत अधिकार दिए हैं, वहीं भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं। और संविधान दिवस का मूल हेतु भारत के उन मूलभूत संविधान प्रदत्त उन मूलभूत कर्तव्यों के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना भी है। जो महत्वपूर्ण भारत के संविधान ने महत्वपूर्ण कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किए हैं, मुझे लगता है कि वह हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन और एक पारिवारिक जीवन किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। और उसमें खासतौर पर कि आखिर संविधान के प्रति भारत के नागरिकों का दायित्व क्या है। वे 11 कर्तव्य संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं और प्रतीकों यानी राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहना, देश की रक्षा के आह्वान के साथ जुटना और राष्ट्र की सेवा को प्राथमिकता देना, भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं को पूरी तरह त्यागना जो महिलाओं के गौरव के विपरीत हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को के महत्व को समझना और उसका हर हाल में परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हर प्रकार की हिंसा से अपने आप को दूर रखना,
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करने की इस जवाबदेही भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए, यानी मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए हम सबको इसके प्रति निरंतर सचेत किया है। और मुझे लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह न केवल हमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करता है, बल्कि अधिकार किसी व्यक्ति और किसी समाज के तभी अनुरक्षित हो सकते हैं जब वह व्यक्ति या समाज अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रह करके ईमानदारी पूर्वक उस पथ का अनुसरण कर सकें। आज के इस अवसर पर जब पूरा देश संविधान दिवस के साथ जुड़ करके, हमारी सभी प्रकार की संस्थाएं इस आयोजन के साथ जुड़ करके भारत के उन सभी महापुरुषों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति संविधान निर्माण के लिए जिन महापुरुषों की बड़ी भूमिका थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत की एकता और अखंडता को जिन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी महापुरुषों के साथ साथ संविधान सभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी बहुत महत्वपूर्ण था। और विगत वर्ष हम लोगों ने इन मूल कर्तव्यों के साथ ही उन सभी महापुरुषों पर आधारित एक पुस्तिका को भी विधान मंडल की ओर से प्रकाशित किया था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का कार्य किया। आज कोविड-19 के ही इसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संविधान दिवस के इस कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुटे हैं। प्रस्तावना में जो भाव देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज हम सबका, पूरे देश के नागरिकों को इसके प्रति सजग किया है, हम सदैव इन सभी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से संविधान दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब प्राणपण से जुटेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विशेष रूप से कर्तव्यों के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया। अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारे मुख्य सचिव श्री R.K. तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर हम अत्यंत गौरवान्वित हैं कि हमने अपने संविधान के माध्यम से समस्त भारतवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ ही साथ उनकी प्रगति व विकास के लिए एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था स्थापित की है। हमारा संविधान स्वतंत्रता संग्राम
कि असंख्य सेनानियों के बलिदानों के स्वप्नों का साकार रूप है और उन महान सेनानियों की राष्ट्र के प्रति अपार निष्ठा का परिचायक है। उनको हम अत्यंत आदरपूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इससे प्रदेशवासियों का निरंतर विकास हो रहा है। आज के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा पर उपस्थिति तथा उनके आशीर्वचनों ने हम सभी को संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति पुनः प्रेरित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधार कर हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए तथा इसका सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए माननीय संसदीय कार्य एवं वित्त माननीय मंत्री जी को तथा माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति भी अपने हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं कार्यक्रम में उपस्थित तथा इसके आयोजन में सहयोग करने वाले एवं समस्त माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, महाधिवक्ता महोदय, प्रमुख सचिव न्याय सहित सभी अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। राष्ट्रगान होगा। मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।